नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तुलसी क्लासेस में। आज प्रश्नावली 17.8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करना है और 1 नंबर के सवाल में डायरेक्ट बहुलक ज्ञात करना है। इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले हम बहुलक की परिभाषा के बारे में जानेंगे। बहुलक किसे कहते हैं? बहु का मतलब होता है अधिक, यानी दिए गए प्रेक्षणों में एक्स का वह मान, जो हमें प्रेक्षण दिए जाते हैं उनमें जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है उसे अपन बहुलक कहते हैं। जैसे परिभाषा में बोल रहा हूँ, दिए गए प्रेक्षणों में एक्स का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर 1 2 3 2 3 3 4 3। इसमें देखिए 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि 3 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है, इसलिए 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो यही बहुलक कहलाएगा। ये 1 नंबर के सवाल में आता है। अब देखिए जो मेजर क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करना होगा। बहुलक का ज्ञात करने का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इन मानों के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा मान क्या कहलाता है और उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है सारणी से। देखिए L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है, जो कि सबसे अधिक होती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता कहलाती है और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की जो बारंबारता होती है वो होती है। और H वर्ग अंतराल कहलाता है। H का मतलब वर्ग अंतराल, यानी कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा को घटाकर अंतराल ज्ञात किया जाता है, जो कि वर्ग अंतराल कहलाता है। अब देखिए इसमें जो मेजर क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्वेश्चन कन्फर्म है इसका। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करो। मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रकार की जो सारणी होती है वो वर्गीकृत सारणी कहलाती है। कौन सी? वर्गीकृत, क्योंकि इसमें जो अपने मान होते हैं उन मानों को समूहों में डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे कि 0 से 10 का एक समूह, 10 से 20 का एक समूह, 20 से 30 का एक समूह, 30 से 40 का एक समूह, 40 से 50 का एक समूह, 50 से 60 का एक समूह। और जो दूसरा कॉलम है वो बारंबारता होती है 5, 12, 14, 10, 8, 6। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सारणी में जो F यानी कि बारंबारता का कॉलम है उसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। कौन सी है? सबसे बड़ी बारंबारता है यहाँ पर 14। ये जो मान है यहाँ हमने लिख लिया सबसे बड़ी बारंबारता 14। अब इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है, इसके सामने वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग कहलाता है, इसे भी हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए इस बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है वो L का मान कहलाता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसे अपन L कहते हैं, L का मान है अपने पास 20। ये 20 और वर्ग अंतराल भी हमने ज्ञात कर लिया है H। 30 ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा 20 को घटाकर वर्ग अंतराल ज्ञात किया है, H बराबर 10। यहाँ देखिए जो सबसे बड़ी बारंबारता थी, मैंने आपको बताया था, ये F1 कहलाती है। क्या कहलाती है? F1। इसका मान हमने लिखा है 14। अब F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, ये F0 कहलाती है। इसका मान लिखा है हमने 12।
बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 जिसका मान है 10। अब इन मानों को इस बहुलक के सूत्र में रखेंगे। बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान है 20 प्लस F1 का मान है 14 माइनस F0 का मान 12 बटा 2 इंटू F1। F1 का मान है 14 माइनस F0 का मान है 12 माइनस F2 का मान है 10 इंटू H का मान है 10। अब देखिए ये 20 ऐसे की ऐसे प्लस 14 में से 12 गए तो 2 बच गए इंटू ये बाहर जो 10 है उसको यहाँ लिखा बटा 14 दूनी 28 माइनस ये दोनों संख्या माइनस की हैं, माइनस के 12 और माइनस के 10 माइनस के 22 हो जाएंगे। अब देखिए 2 को 10 से गुणा किया 20, 28 में से 22 गए तो 6 बचे। 20 में 6 का भाग लगाइए, 6 × 18, 2 बच गए, दशमलव लगाया, वापस 20 हो गए, 6 × 18, फिर 2 बच गए, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 6 × 18 यानी कि 20 में 6 का भाग 3.33 बार गया। इस 3.33 को इसमें जोड़ देंगे 20 में तो 20 + 3 23.33 हो जाएगा। धन्यवाद।